नमस्कार। नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता से जुड़े कुछ विचारों पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से लिए गए हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो असलियत है या भ्रम है, इच्छा और एक शब्द है चिदाभास। चिदाभास मतलब चेतना का सिर्फ एक आभास। हाँ, इनका क्या मतलब है, जैसा उस सोर्स में समझाया गया है। हाँ, ये काफी गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कैसे हमारी ये जो यथार्थ की भावना है, मतलब किसी चीज को सच मानने का जो एहसास होता है, वही इच्छा और डर पैदा करता है, और कैसे जो हमें दिखता है वो हमेशा वैसा होता नहीं है। जैसे आसमान नीला दिखता है पर असल में है नहीं, या धरती हमें चपटी लगती है पर है तो गोल। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। और यहीं से वो बात शुरू होती है कि भाई जब तक ये दुनिया और इसकी चीजें हमें पूरी तरह सच लगती हैं, हाँ, तब तक इच्छा और डर से निकलना वो मुमकिन नहीं लगता। अच्छा, हम ये मानकर चलते हैं कि ये शरीर, ये चीजें, पैसा, बस यही अंतिम सत्य, और सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। तो फिर सच्ची वास्तविकता क्या है? मतलब अगर ये सब उतना सच नहीं है जितना लगता है, तो फिर सच क्या है? क्या उसे अनुभव किया जा सकता है? देखिए, यहां समझने वाली बात यह है कि जो सच्ची वास्तविकता है ना, वो किसी एक नजरिए पर, किसी स्टैंड पॉइंट पर टिकी नहीं होती। अच्छा, वो बदलती नहीं है। जैसे वो वीडियो में समुद्र का उदाहरण था। हाँ हाँ, किनारे से देखें तो लहरें दिखती हैं ऊंची ऊंची, हाँ, पर अगर दूर पहाड़ से देखें तो शांत लगता है। बिल्कुल एकदम शांत पानी नजर आता है। हाँ, तो अब सच क्या है, लहरें या शांत पानी? ये तो बस अलग अलग देखने के तरीके हैं। असलियत तो इन सबसे परे है, वो स्थिर है, वो बदलती नहीं। और ये जो चीजों के सच लगने का एहसास है, लगता है इसे हमारा अज्ञान, मतलब इग्नोरेंस ही बनाए रखता है। बिल्कुल। हम रुक कर कभी पूछते ही नहीं कि भाई मेरे लिए सच क्या है, बस जो दिख रहा है उसी भ्रम में जीते रहते हैं। हाँ, बिना सवाल किए जीने का यही नतीजा है। वीडियो में एक मजेदार बात भी थी, जैसे लोग सोचते हैं कि भगवान शायद बादलों के ऊपर रहते होंगे। हाँ हाँ, लेकिन हवाई जहाज में तो हम खुद बादलों के ऊपर होते हैं, तो क्या हम भगवान हो गए? हाँ, ये बिना पूछताछ के जीने का नतीजा है। दुनिया हमेशा है ही लगती है, उसका ना होने वाला पहलू हम देख ही नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसे कोई फिल्म देखते हुए वो पूरी तरह असली लगती है ना। हाँ बिल्कुल, उस वक्त तो वही सच होता है। बस, और इसी सच लगने के एहसास से ही सारा तनाव, सारा संघर्ष पैदा होता है। अगर ये समझ आ जाए कि अरे ये सब तो बस एक आईने में दिखने वाली छवि जैसा है, जो आती जाती रहती है। हाँ, जो आती जाती रहती है, तो फिर तनाव की जगह कहाँ बचती है ना। सही बात है। तो वीडियो में एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, चिदाभास। हाँ, चिदाभास। चेतना का आभास या प्रतिबिंब, वो एहसास कि मैं ये महसूस कर रहा हूं। तो ये असल चेतना नहीं है, ये बस उसी सच लगने वाली भावना से पैदा होता है। बिल्कुल, चेतना का रिफ्लेक्शन है, ऐसा समझिए। और ये चिदाभास टिका किस पर रहता है? ये उन चीजों पर टिका है जिन्हें हम महत्व देते हैं। महत्व? जैसे हमारी 5 इंद्रियों से मिली जानकारी, देखना, सुनना, सूंघना वगैरह, हमारी सांस, शरीर के अंदर के एहसास जैसे दर्द या खुशी, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, या मान लीजिए कोई मंत्र जप रहा है तो वो मंत्र, जिस भी चीज को हमने इंपॉर्टेंस दी, अच्छा, वो हमारे लिए जैसे जिंदा हो उठती है, वही हमारा मैं का अनुभव बन जाती है। जैसे वो मंत्र का उदाहरण आपने दिया, कोई जप रहा है, हाँ, तो उसे लगता है मैं यहाँ हूँ और ये मंत्र जप रहा हूँ। सही बात है। तो ये मैं का भाव उस मंत्र से जुड़ गया, एक तरह की सीमा, एक बाउंड्री बन गई। बिल्कुल। और अगर आप गहराई से देखें तो ये सीमा उस चीज की है, यानी मंत्र की। मंत्र क्या है? याददाश्त से पैदा हुआ एक विचार ही तो है। हाँ, एक तरह का विचार ही है। तो ये सीमा उस मंत्र की है, उस वस्तु की है। ये सीमा असली चेतना की नहीं है, क्योंकि चेतना तो हर जगह फैली हुई है। वो किसी मंत्र या विचार तक सीमित कैसे हो सकती है? अच्छा, हाँ। हम अनजाने में क्या करते हैं, उस वस्तु की सीमा को चेतना पर थोप देते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो फिर करने वाला कौन है? कर्ता। और भोगने वाला, भोक्ता। क्या सच में मैं मंत्र जप रहा हूँ? वीडियो तो कहता है कि ये इच्छा है जो सब करवा रही है। हाँ बिल्कुल, इच्छा ही करवा रही है, और उसका जो नतीजा होता है, अच्छा या बुरा अनुभव, वो उसी को भोगना पड़ता है जो उस इच्छा से खुद को जोड़े हुए हैं, आइडेंटिफाइड है। अब सवाल ये उठता है, इच्छा आती कहां से है? क्या हम उसे चुनते हैं, बनाते हैं? नहीं तो, वो तो बस आ जाती है। हाँ, इच्छाएं बस पैदा हो जाती हैं। वो हमारे अंदर जो जानकारी भरी हुई है, जो यादें हैं, संस्कार हैं, अच्छा, उनके आधार पर अपने आप उगती हैं। जैसे जमीन में बीज पड़ा हो तो पौधा उग जाता है।
तो मतलब किसी के मन में मंत्र जपने की इच्छा इसलिए उठती है क्योंकि उसमें वैसी जानकारी या विश्वास भरे हैं। हाँ बिल्कुल, शायद उसमें अंधविश्वास की जानकारी भरी है तो उसे लगेगा ये करना चाहिए। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए कोई विदेशी है जिसकी जानकारी बिल्कुल अलग है, वो इसे पागलपन कहेगा। हाँ, वो शायद इसे पागलपन कहकर खारिज कर देगा क्योंकि उसकी जानकारी अलग है। तो फिर इस पूरे चक्कर से, साइकिल से बाहर कैसे निकला जाए? रास्ता क्या है? देखिए, कुंजी है सवाल पूछना, पूछताछ करना, इंक्वायरी, और ये समझना कि जिस जानकारी या याददाश्त को हम पत्थर की लकीर मान बैठे हैं, हाँ, वो परम सत्य नहीं है। वीडियो में तो यहां तक कहा गया कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन झूठ है। पूरी की पूरी? अच्छा, मतलब जो भी हमने सीखा, सुना, माना है वो सब? हाँ, उस परम सत्य के मुकाबले वो जानकारी सीमित है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। तो उसे जस का तस सच मान लेने से बचना है। न बदलने वाली वास्तविकता का एहसास होता है जो हमसे अलग नहीं है, तब इच्छा की गिरफ्त अपने आप कमजोर हो जाती है, डर गायब होने लगता है। जैसे वो 100 करोड़ वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल, किसी के लिए 100 करोड़ का ऑफर सब कुछ हो सकता है, पर जिसने वास्तविकता को थोड़ा भी समझ लिया, उसके लिए वो शायद बस कागज का टुकड़ा है, ज्यादा अहमियत नहीं रखता। और चिदाभास का क्या होता है फिर? वो अनुभव। चिदाभास यानी दुनिया का अनुभव, विचार, भावनाएं, ये सब आते जाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाएंगे। अच्छा। पर उनके साथ वो जो मैं ही ये हूं वाला गहरा जुड़ाव है, वो जो मिसआइडेंटिफिकेशन है, वो भ्रम टूट जाता है। तो सार ये निकल रहा है कि हमारी ये जो मानी हुई, बिना जांची परखी वास्तविकता है, हाँ, जो हमारी इच्छाओं से चलती है, वही हमारे बंधन और दुख का असली कारण है, जिसे चिदाभास कहा गया। बिल्कुल। कैसे जिए इसे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। देखिए, वीडियो कहता है कि ज्ञान होने के बाद भी चिदाभास यानी विचार, भावनाएं, दुनिया का अनुभव तो आते जाते रहते हैं, वो रुकते नहीं। पर उनसे खुद को जोड़ने की, आइडेंटिफाई करने की आदत खत्म हो जाती है। तो जरा सोचिए, इन तमाम प्रकट होने वाली चीजों को अनुभव करना, देखना, सुनना, महसूस करना, पर बिना ये माने कि यही परम सत्य है, यही मैं हूं, बिना उस पकड़ के। हाँ, बिना उस पकड़ के ये अनुभव कैसा हो सकता है? इस पर मनन किया जा सकता है।